बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सबक आमोज़ कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आजकल के दौर में हर दूसरे तीसरे इंसान के साथ इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। तो आज सोचा कि क्यों ना इस मौजू पे बात कर ली जाए जिससे आप लोग किसी बड़े फ्रॉड से, किसी बड़ी परेशानी से बच सकें। तो इसी तरह की एक कहानी जो मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूँ वो कुछ इस तरह है कि एक साहब अपनी गाड़ी बेचने के लिए इश्तिहार देते हैं। जब वो इश्तिहार देते हैं तो उन्हें एक कॉल वसूल होती है। गाड़ी की तफसील पूछते हैं, कीमत पूछते हैं, उसकी सारी डिटेल पूछते हैं, उसका नाम पता पूछते हैं और कहते हैं कि भाईजान आप कीमत बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं। वो कहते हैं कि नहीं जनाब, मैं मार्केट के हिसाब से ही कीमत मांग रहा हूँ, कोई ज़्यादा कीमत नहीं मांग रहा। तो वो आगे से कहते हैं कि जनाब यही मॉडल की गाड़ी इससे ज़्यादा अच्छी कंडीशन में सिर्फ 15,000 चली हुई अगर हम आपको दे दें तो कितने की खरीदेंगे। क्योंकि वो बंदा एक शोरूम का मालिक होता है, वो जब उनकी बातें सुनता है तो उसका दिमाग चकरा जाता है कि वो उससे बहुत अच्छी कंडीशन की गाड़ी सिर्फ 15,000 चली हुई और कीमत बताई तो उसके होश उड़ गए कि इतनी कम कीमत उन्होंने बता दी। उन्होंने कहा जी हम आपको इतने में दे देते हैं। उसने कहा जी ठीक है, मेरी गाड़ी आपसे डन हो गई, आप हुक्म करें ये गाड़ी कहाँ है, मुझे कहाँ पेमेंट देनी है। तो उन्होंने उन्हें एक लोकेशन सेंड की जो रहीम यार खान से थोड़ा आगे खानेवाल के रास्ते जाते हुए आगे एक रास्ता था, गांव था, वहाँ की कंडीशन उसने लोकेशन जो है वो सेंड कर दी। अब वो शोरूम वाला, उसके दिल में लालच आ गया, उसने किसी से बात करना पसंद ना की और फौरी तौर पे पेमेंट अपनी गाड़ी में रखी, अपना शनाख्ती कार्ड, पैड, स्टम्प पैड और रसीद वगैरह, स्टाम्प पेपर, वो सारा कुछ लेके अपनी गाड़ी में बैठता है और वहाँ पहुँच जाता है। जब वहाँ उस लोकेशन पे पहुँचता है, उनसे राब्ता करता है तो वो आगे से आके उनको वेलकम करते हैं, लेके आते हैं और उनको बिठाते हैं, बिठा के उन्हें खाना शाना खिलाते हैं। वो बंदा उनका रवैया देख के काफ़ी मुतासर होता है, लेकिन उसके दिल में एक चीज़ आती है कि यार ये बंदों का हुलिया जो है ये बड़ा अजीब किस्म का है। खैर, उन्होंने कहा जनाब कौन सी गाड़ी थी जो आप बेच रहे थे। उन्होंने कहा जी मैं यही गाड़ी थी मेरी जो मैं बेचने जा रहा था और ये मेरे साथ एक दोस्त हैं, ड्राइवर हैं, मैं इनको लेके आया हूँ क्योंकि आपसे गाड़ी खरीदनी है तो जाहिर आप दो गाड़ियाँ मैं एक वक्त पे तो नहीं लेके जा सकता था, इसलिए मैं अपने ड्राइवर को भी साथ ले आया हूँ। आप दिखाएं आपकी गाड़ी कौन सी थी जो आपने बेचनी थी। उन्होंने कहा जी दिखाते हैं आपको अब गाड़ी। अब उन्होंने खाना खिलाने के बाद उन दोनों को यरगमाल बना लिया और वो गाड़ी जो लेके गए हुए थे उस गाड़ी पे उन्होंने उन्हीं स्टाम्प पे उनसे साइन वगैरह करवा लिए और वो उनसे हथिया ली। और दूसरे वाली गाड़ी जो ये खरीदने गए थे वो तो है ही फर्जी गाड़ी थी, वो गाड़ी तो उनके पास थी ही नहीं और उनको उन्होंने कैद कर लिया। कैद करने के बाद उन्होंने कहा कि जी आप पीछे फोन करें और 2 करोड़ रुपया दे जाएं और अपनी जान बचा लें, वरना आप मरने के लिए तैयार हो जाएं। अब वो बंदा पीछे फ़ोन करता है
अपने भाइयों को कि यार मेरे साथ ये मसला हो गया है, मैं इस तरह गाड़ी ख़रीदने आया था, इन्होंने मुझे लोकेशन सेंड की थी, मैं उस लोकेशन पे पहुंचा हूं तो ये तो डाकू हैं, इन्होंने तो मुझे कैद कर लिया है, यरगमाल बना लिया है, और अब मैं क्या करूं। तो जाहिर है जैसे हर बंदा कहता है कि यार तू दसिया क्यों नहीं, ये वो मामला चले। बहरहाल उनके बाद उन्होंने कहा कि अब क्या करना है, पुलिस गए, पुलिस से रिपोर्ट वगैरह दर्ज करवाई, और पुलिस ने भी कहा कि जी ये कच्चे के डाकू हैं, इनका तो हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तो बड़ी बड़ी पुलिस जो है वो नाकाम हो जाती है, आप खुद ही उनके साथ डील करें और इसका कोई इलाज नहीं है। खैर उनसे डील शील करने के बाद वो 50 लाख रुपया दे के और साथ में जो गाड़ी लेके गया हुआ था वो भी दे के, और उसकी जान बख्शी हुई और वो वापस आया। और वापस आके जब उसने सारी मार्केट को वो कहानी सुनाई तो हर बंदा जो है उसके लोंग कंडे खड़े हो गए, परेशान हो गया कि यार ऐसे भी होता है। तो दोस्तों मेरी बात करने का मकसद और बताने का मकसद और कहानी सुनाने का मकसद जो था वो ये था कि कभी भी किसी लालच की बुना पे आपको एक बंदा 50 लाख की गाड़ी 40 लाख में ऑफर कर रहा है, वो कभी उसके पास ना जाएं, उसे कहें जी लेके आ जाएं, मेरे शोरूम पे आएं। जब आप खुद उसके पीछे चले जाएंगे तो जहन में रखिएगा कि वो फ्रॉड है, क्योंकि आज के दौर में ये डिजिटल दौर है, मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है, हर बंदे को हर चीज़ का रेट जो है वो कन्फर्म है। 1,50,000 रुपया कमाना तो चलो समझ आती है, लेकिन 10 लाख या 15 लाख का फ़र्क से अगर कोई बंदा आपको ऑफ़र कर रहा है तो ये 1000% फ्रॉड है। इससे बचें। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। बात पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, और जो चैनल पे नए हैं दोस्त सब्सक्राइब करें, चैनल में शामिल हो जाएं। बशर्ते ज़िंदगी कल फिर किसी नई कहानी नई बात पे गपशप लगाएंगे। कल तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।